तो आज अपने पास है iQOO Z11X। अब सबसे पहले अगर इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस देखते हो तो इसके अंदर आपको वो सब चीजें मिलती है जो बॉक्स में आनी चाहिए। फोन, कवर, प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड और चार्जर एंड केबल। और अगर फोन के फर्स्ट एक्सपीरियंस को लेकर बताऊं तो बैक साइड में और जो साइड का फ्रेम है वो आपको प्लास्टिक की फ्रेम मिलता है। अगर जो बैक डिजाइन देखोगे तो वहां पर आपको डायमंड कट पैटर्न देखने मिलता है और ये मैट फिनिश के साथ में है। बाकी देखो इसकी इन हैंड फीलिंग तो मतलब मेरे हिसाब से अच्छी आती है और जो फोन का फर्स्ट लुक है वो भी एक मैं कहूंगा पॉजिटिव दिखने मिलता है। बाकी ये 219 ग्राम के आसपास का फोन है, SGS सर्टिफिकेशन के साथ में आता है। बाकी एक आपको मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन भी मिल जाती है। बाकी टाइप सी 2.0 है, IP68 और 69 प्लस की रेटिंग मिल जाती है और 3.5mm जैक नहीं आता। डुअल नैनो सिम स्लॉट मिलता है जिस पर बेसिकली SD कार्ड का सपोर्ट नहीं है, सिर्फ सिम कार्ड आप लगा पाओगे। और जो इसमें कलर्स है ना आपको दो देखने मिल जाते हैं और मेरे हाथ में जो कलर है वो है प्रिज्मेटिक ग्रीन। ये थोड़ा सा ब्लूइश और थोड़ा सा हल्का ग्रीन वाइब निकाल के देता है म्यूटेड टोन में। अभी देखोगे ना तो पिछले ना एक iQOO Z10X आता था और वो भी अराउंड कुछ आता था, मतलब 13-14 हजार के आसपास मिल जाता था। और पिछले डिवाइस से अगर देखोगे तो अपग्रेड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आते हैं, क्योंकि पहले आपको Dimensity 7300 प्रोसेसर आता था, अब आ चुका है Dimensity 7400 टर्बो प्रोसेसर। बैटरी भी जो है वो 7200 mAh की आती है अभी, जो पहले 6500 mAh की है। पिछले वर्जन से देखोगे ना तो काफी ज्यादा इंक्रीमेंटल अपग्रेड्स आपको देखने मिल जाते हैं। बाकी इसमें 6.76 इंचेस का FHD प्लस IPS डिस्प्ले मिलता है जो कि LCD पैनल है और ये 120 हर्ट्ज पर है। 1200 की नीट्स आती है, जैसे मैंने कहा पिछले वाले से अपग्रेड है अच्छी खासी। और ये फ्लैट डिस्प्ले बेसिकली यहाँ पर आपको मिलती है। और रही बात एप्लीकेशन पे 60 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज के बीच में स्विच कर सकता है। अभी के लिए मैंने नेटफ्लिक्स पे चेकआउट किया है तो वहां पर HDR सर्टिफिकेशन नहीं है, बट यूट्यूब पर आप 4K का HDR कंटेंट देख सकते हो विदाउट एनी लैग। और डिस्प्ले के कलर्स IPS LCD है तो उस हिसाब से कलर एक्यूरेसी और कलर मतलब आप कंटेंट वगैरह वॉच करते हो, मूवी वगैरह देखोगे तो आपको इंटरेस्टिंग ही देखने मिल जाएंगे। और देखो स्पीकर जो है वो आते हैं डुअल और जो एक्सपीरियंस है ना वो लाइक 60%, नाउ 100% एंड 200%। और 200 के बाद में ये 400 भी जाता है तो वहां पे वोकल्स वगैरह थोड़े और ज्यादा इनहांस हो जाते हैं। तो एक्सपीरियंस स्पीकर को लेकर अच्छा निकल कर आता है, बट जैसे मैंने कहा बेसी वाले नहीं है, लाउडनेस वाले। बाकी इस पर आपको ट्रिपल माइक सेटअप मिल जाता है जो कि एक टॉप पर है, एक नीचे की तरफ और एक कैमरा मॉड्यूल के इस तरफ देखने मिल जाएगा। तो इसके अंदर गूगल डायलर नहीं है, इसके अंदर iQOO का डायलर है। बेसिकली जब आप कॉल करोगे तो सामने वाले की कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो उसको बिना बताए। अब जैसे बैटरी यहाँ पर बड़ी है 7200 mAh के साथ में, जो सेगमेंट में आपको बिगेस्ट बैटरी देखने मिल जाती है। ऑल्सो बॉक्स के अंदर आपको 44 वॉट का चार्जर भी मिलता है, तो स्पीड भी चार्जिंग को लेकर अच्छी है। और जो iQOO के फोन्स पे जो अभी ओरिजिन OS आता है उसकी वजह से ऑप्टिमाइजेशन भी आपको बेटर मिलती है, तो जिसकी वजह से ये फोन अभी मैं कितना ही बताऊं यार, मतलब इजीली आप समझ के चल लो अभी 2 दिन तक का बैटरी बैकअप आपको नॉर्मल सिनेरियो में वैसे ही निकाल के दे देगा। इवन इससे ज्यादा भी चल सकता है, अगर आप और लाइट बेसिकली यूजर हो तो 2.5 दिन तक भी बैटरी बैकअप आपको इजीली मिल जाएगा। बट अगर आप हैवी एंड यूजर हो तो आप 1 दिन तक ऊपर की बैटरी इसमें खींच सकते हो। तो बैटरी को लेकर एज सच कोई कंप्लेंट नहीं है। अब पावर के लिए इस बार इंप्रूव किया है प्रोसेसर में Dimensity 7400 टर्बो प्रोसेसर, जो 4nm फैब्रिकेशन पर आता है, जहां पर इसका एंड्रॉइड स्कोर 9.5 लाख के ऊपर आ जाता है, ऑलमोस्ट 1 मिलियन के आसपास बेसिकली स्कोर आता है। बाकी यहाँ पर LPDDR4X रैम है और जो UFS 3.1 की स्टोरेज। इसकी जो परफॉर्मेंस है, अगर आप नॉर्मल यूजर हो और एकदम थोड़े से हेवी एंड एप्लीकेशन भी चलाते हो तो 1 मिलियन के आसपास वाले स्कोर जो है बेसिकली इसमें, तो वहां पर आप अपना इंस्टाग्राम मल्टीटास्किंग वगैरह करना हो गया, एक ऐप से दूसरे ऐप में स्विच करना हो गया, वो सब इजीली पॉसिबल कर सकते हो विदाउट एनी लैग। और यहाँ पर जब आप गेमिंग की तरफ बढ़ोगे, अगर इनकेस BGMI खेलना है तो वहां पर 60 FPS मिल जाते हैं, जो बेसिकली आप कैजुअल गेमिंग एक्सपीरियंस लेके जा सकते हो TDM के अंदर। इरेंगल में आपको थोड़े से नीचे FPS मिल जाएंगे। बाकी अगर आप फ्री फायर जैसा गेम खेलना चाहते हो और दूसरे और गेम COD मोबाइल खेलना चाहते हो तो वहां पर भी बेसिकली एक्सपीरियंस अच्छा प्लेबल मिल जाता है। बाकी गेम मोड्स आते हैं, जो अल्ट्रा गेम मोड है जहां पर आपको वॉइस चेंजर, गेम साउंड इफेक्ट्स और भी एक्स्ट्रा चीजें मिल जाती है, तो अगर आप वो भी एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो कर सकते हो इसमें। नेटवर्क कनेक्टिविटी के नंबर 10 5G बैंड्स आते हैं, ब्लूटूथ 5.4 मिलता है और मैंने इस पे स्पीड टेस्ट भी करके देखा है वाईफाई पे और 5G सिम पर भी, और एक अच्छा नंबर बेसिकली आ जाता है। और सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आता है। सबसे अच्छी बात तो यहाँ पर अच्छी खासी तरीके से रीचेबल है कि लाइक हाँ उंगली आराम से पहुंच जाती है अगर आपके छोटे हाथ भी है तो भी। और बाकी फेस अनलॉक भी आपके सामने आता है। रही बात सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस पे, तो वहां पर Android 16 है विद Origin OS 6 के साथ में। अब Origin OS इसके अंदर आपको अच्छा एक्सपीरियंस बेसिकली निकालता है भाई, मैं इतना बता देता हूँ। और 2 साल का OS अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस आपको मिल जाते हैं। फर्स्ट
बजट फोन होगा जिसके अंदर आपको iQOO का ये Origin OS 6 मिल जाता है और एनिमेशंस वगैरह UI एक्सपीरियंस आपको फास्ट और तगड़ा देखने मिलता है। ऑल्सो आपको लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशंस भी आती है, लेकिन इसमें आपको कुछ बजट सेगमेंट का फोन है तो उसमें कुछ ब्लोटवेयर एप्लीकेशन आती है, तो अगर आप चाहो तो उनको निकाल सकते हो और डिसेबल कर सकते हो। बाकी हॉट गेम्स और हॉट एप्स आती है तो वहां से भी उनको डिसेबल कर सकते हो, बस ये मेथड आपको फॉलो करना है। हैप्टिक्स आपको बेसिकली नॉर्मल वाली मिलती है, वाइब्रेशन वाली, तो घर घर वाली बेसिकली आती है और इस प्राइसिंग पे ठीक है वैसे भी। बाकी कुछ AI के फीचर्स है जैसे कि ओरिजिन आइलैंड हो गया, तो ड्रैग एंड गो का भी ऑप्शन आता है। बेसिकली आपको कोई ऐसी फाइल है जिसको शेयर करना है तो ऊपर ड्रैग करके शेयर कर सकते हो, जो एक अच्छा इंटरेस्टिंग फीचर, और सर्कल टू सर्च ऑलवेज मिल जाता है। अब देखो इसमें मेन एक ही कैमरा है जो 50 MP का आता है सोनी IMX852 सेंसर के साथ में, और 32 MP का सेल्फी है और एक बोके लेंस आता है पीछे की तरफ। और जिस प्राइसिंग पर ये आता है उस प्राइसिंग के अकॉर्डिंग आपको इस सेगमेंट में मेरे हिसाब से एक अच्छे फोटोज निकाल के दे देता है, और जैसे डे लाइट सैंपल्स हो गए, लो लाइट सैंपल्स हो गए, वहां पर एक अच्छा एक्सपीरियंस बनता है। पोर्ट्रेट शॉट्स भी हमने ट्राई करके देखे हैं, आप सारे शॉट्स यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो और एक इंटरेस्टिंग कैप्चर बेसिकली इस प्राइसिंग पर आता है। बाकी वीडियो में फ्रंट एंड बैक दोनों पर आप 4K 30 FPS शूट कर सकते हो, और यहाँ पर आपको OS नहीं मिलता मेन कैमरा पे, और यहाँ पर आपको डुअल व्यू वीडियो भी आ गया है। बेसिकली मेन कैमरा और फ्रंट कैमरा एक ही साथ में अगर आपको शूट करना है खुद को भी तो वो भी पॉसिबल है। बाकी 34 सेंसर्स है जिसमें आपको जायरो सेंसर भी मिलता है, और BGMI में जैसे है वहां पर जायरो एक्सपीरियंस आप अच्छे से कर सकते हो, और साथ में आपको AI इरेजर मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर कैमरा में दिखाऊं ना, जिस प्राइसिंग पर ये अवेलेबल है वहां पर एक इंटरेस्टिंग शॉट्स तो बेसिकली लेता है। और रही बात प्राइसिंग, तो इसका स्टार्टिंग वेरिएंट आता है 6GB 128 के साथ में, और आपने देखा रहेगा कि मार्केट में क्या प्राइसेस चेंज हुए हैं रैम और स्टोरेज सब चीजों को लेकर। तो यहाँ पर अभी ये फोन आपको 19,000 मिलता है विदाउट ऑफर। ऑफर के साथ में 1500 रुपए का ऑफ होगा, जहां पर आप इसे 17,499 में ले सकते हो, मतलब 17,500 में आप बेसिकली इसका स्टार्ट वेरिएंट ले पाओगे। और इस फोन की जो सेल स्टार्ट होगी, जहां पर ये Amazon.in पे, iQOO स्टोर्स पे और इवन Vivo के एक्सक्लूसिव स्टोर्स पर भी आपको ये फोन मिल जाएगा। तो अगर एक सिंपल बता दूं, जो लास्ट ईयर का iQOO Z10X था और Z11X से अभी जो करंट डिवाइस है, तो यहाँ पर आपको जो इंक्रीमेंट हुआ है बेसिकली आपका चिपसेट इंप्रूव हुआ है, पावर इंप्रूव हुई है, डिस्प्ले इंप्रूव हुआ है निट्स के साथ में, बैटरी इंप्रूव हो चुकी है, और कैमरा सेंसर इंप्रूव हुआ है, रैम टाइप वही है LPDDR4X, और लेकिन IP रेटिंग इंप्रूव्ड है, OS इंप्रूव्ड हुआ है, और अपडेट्स जो है वहां पर थोड़ा सा आपको जो सिक्योरिटी पैचेस है ना, वहां पर आपको 4 साल का अपडेट देखने मिल जाता है। तो ये सारी बात थी iQOO Z11X को लेकर। तो जिस प्राइसिंग पर वहां पर आता है, तो अगर आप ऐसा फोन ढूंढ रहे हो जिसकी परफॉर्मेंस, बैटरी, कैमरा, ओवरऑल लुक, सारी चीजें, तो वहां पर एक अच्छा ऑप्शन बेसिकली आता है। अब जस्ट आप लोगों को मुझे कमेंट बताना है कि इस फोन को किस फोन के साथ कंपेयर किया जाए, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। अब जो आप बोलोगे उसके साथ ये कंपेयर होगा, चाहे वो 2 डिवाइस हो चाहे टोटल 3 डिवाइस हो, हम अरेंज करके इसका कंपैरिजन लेकर आ जाएंगे। जो भी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और भी कुछ चाहिए अगर आपको, तो डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा या फिर कमेंट में फिलअप कर दूंगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वही अपना मजे मारो, बाय।